एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड करी थी 10 से 20 मिनट पहले, लेकिन उसमें शायद वॉइस नहीं आ रही, आप लोगों का कमेंट आया तो वो वीडियो मैंने डिलीट कर दी है। फिर से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, डबल मेहनत करनी पड़ गई आज और पता नहीं क्यों क्या हो गया उसमें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो बेसिकली डिस्कस करूँगा कि यूपी पीसीजे की वैकेंसी जो है वो कब आ सकती है, उसकी एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट क्या है। ठीक है, साथ ही साथ मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि यूपी एपीओ पहले आएगी कि या यूपी पीसीजे आएगी, क्योंकि यूपी एपीओ का शोर तो पहले मचा हुआ है काफ़ी दिनों से। तो उस वैकेंसी का क्या हुआ, और एचईएस के बारे में भी बात करेंगे, हरियाणा जुडिशरी के बारे में। ठीक है, और यही सब बताना है। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। समझ लें आप लोगों के लिए मुझे दोबारा ये मेहनत करनी पड़ रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यूपी पीसीजे की जो वैकेंसी है वो पहले एक्सपेक्टेड कितनी है, कि कितनी आ सकती है वैकेंसी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वैकेंसी जो है वो आपकी 300 प्लस ही आएगी। ठीक है, इससे कम वैकेंसी आपकी नहीं आएगी, इस बार 300 प्लस फिर से आएगी। और ये जो वैकेंसी जो होगी ये आपकी मानी जाएगी 2000, ये आपकी 2023 की वैकेंसी होगी। जैसे पिछली बार आप लोगों को याद होगा कि दिसंबर एंड में वैकेंसी आई थी 2022 की, सेम वही पैटर्न इस बार फिर से दोहराया जाएगा। और मान के चलें 15 टू 20 दिसंबर आपकी वैकेंसी ये नोटिफाइड हो जाएगी, हर हालत में नोटिफाइड हो जाएगी। ये बहुत ही मतलब लोग पूछ रहे थे ना, लोग यूपी पीसीजे के बारे में बताएं सर, तो ये इसी के बारे में ये न्यूज़ है कि दिसंबर में आपकी हर हालत में नोटिफाइड हो जाएगी। और आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो मार्च लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में या फेब लास्ट में होगा। और वही आपका उससे 3 महीने बाद आपका मेंस, और फिर 2 महीने कॉपी चेक होंगी, इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप सभी को पता है कि यूपी में जब आपकी वैकेंसी जब आती हैं यूपी पीसीजे की, तो सर यहाँ पे ताबड़तोड़ बैटिंग होती है। एक बार वैकेंसी आ गई फिर उसके बाद आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि आप कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। ठीक है, जीके जो है आपको इतना उलझा देगा कि लो तो आप छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो ये हो गए आपकी यूपी पीसीजे के बारे में। अब बात हो रही है कि जैसे कि यूपी एपीओ का तो कैडर रिव्यू हो चुका है, उसका क्या, वो पहले आएगी कि आपकी यूपी पीसीजे वैकेंसी आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी एपीओ का तो सब तैयार है, कैडर रिव्यू है। अब वो उसका डिले क्यों हो रहा है, डीआरएचएन क्यों नहीं जा पा रहा है, इस बारे में कोई अभी न्यूज़ नहीं मिली है। हाँ, क्योंकि यूपी पीसीजे की कंफर्म न्यूज़ है कि दिसंबर में वैकेंसी आई जाएगी। अगर ये 20 दिसंबर नवंबर तक की कुछ यूपी एपीओ को मिलता है तो हो सकता कुछ हो, या क्लैश होगा कि नहीं होगा कि हो सकता साथ ही में निकाल दें। क्योंकि लास्ट टाइम तो हम लोग देख ही चुके हैं कि यूपी एपीओ का मेंस जैसे हुआ उसके जज्बा प्रीलिम्स कर दिया, तो मतलब वो तो वैकेंसी पूरी हुई नहीं थी, यूपी पीसीजे रनिंग में आ चुकी थी। तो हो सकता है इस तरीके से इस बार भी कुछ हो, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहें पहले से। क्योंकि जो जीके का पोर्शन जो है, मैं आप लोगों को बार बार इसी चीज़ पर फोकस करता हूँ कि जो आपका जीके का पोर्शन है वो आपका पीसीएस लेवल से कम नहीं आ रहा इस बार है। और मेंस में वही बच्चे रुके हैं जिनका जीके और लैंग्वेज ख़राब गया है, बाकी लॉ में सबके एवरेज मार्क्स गए हैं। यहाँ तक कि सब्सटेंटिव लॉ का पेपर इतना टफ था तब भी लोग उसमें नंबर अच्छे पा गए हैं कंपैरिजन आपके लैंग्वेज के, जबकि लैंग्वेज के पेपर में कुछ नहीं था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और प्रीलिम्स में जीके बहुत बड़ा खेल अदा करता है, ये आप मान लें। जीके अगर नहीं कर पाएंगे तो आप लॉ में चाहे 300 में 300 ले आए तो हो सकता है उसमें भी ना हो आपका, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात आते हैं एचजीएस की वैकेंसी का। तो एचजीएस की वैकेंसी का आपका गजेटेड हो चुकी हैं, आदेश हो चुका है कि विद इन 3 वीक 175 वैकेंसी आपकी नोटिफाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो ये आपके हो गए वैकेंसी की। और जो आपका मैं बार बार फोकस करता हूँ कि जीके का ही पोर्शन भाई आप लोग तैयार करें, क्योंकि जीके अगर नहीं करेंगे तो ना आपका प्रीलिम्स निकल पाएगा और ना मेंस निकल पाएगा। और माइनर एक्ट को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार तो प्रीलिम्स में नहीं आया, मेंस में आ गया। प्रीलिम्स में नहीं आया तो लड़के मेंस में पढ़ के नहीं गए और मेंस में 50 नंबर का आ गया। तो ये गलती ना करिएगा। मतलब आयोग को कुछ सिलेबस का स्ट्रिक्टनेस अब रह नहीं गई है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले आप भी गेस नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे प्रॉपर। आपको छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ देंगे तो फिर आपका पेपर ही छूट जाएगा, ये भी मान लें।
तो यही सब बताना था आप लोगों को। ठीक है, वीडियो दोबारा बनानी पड़ी मुझे आप लोगों के लिए। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच।